हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनो। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनोशील को। स्वागत है आप सभी का फेसबुक टॉप सीक्रेट शो का 10th एपिसोड पे। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पेपल वर्सेस बैंक को लेके। फेसबुक पे आउट सेटिंग पे आपको कौन सा इंक्लूड करना है, पेपल या बैंक अकाउंट। तो क्योंकि इस टॉपिक को लेके आप में से बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, और मैं आज के इस वीडियो पे टॉप सीक्रेट को रिवील करने ही वाला हूँ। कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर होगा, कौन सा आपके लिए यूज़फुल होगा, और आपको एज ए क्रिएटर कौन सा आपके फेसबुक पे आउट पे इंक्लूड करना है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखते रहना। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ पेपल का। पेपल का बेनिफिट क्या है और बैंक का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले अगर पेपल को हम देखते हैं तो पेपल पे फेसबुक का जो पे आउट है वो जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट होता है। बैंक पे जो आपका पे आउट है जब भी फेसबुक रिलीज़ करता है वो रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पेपल में 16 तारीख को फेसबुक जैसी रेमिटमेंट स्टेटमेंट भेजता है उसके तुरंत बाद ही 17-18 तक शो करना शुरू हो जाता है आपका पे आउट। मगर बैंक पे थोड़ा सा डिले होता है, 21 के बाद ही प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बैंक के अकाउंट पे आने पे आपको और भी ज़्यादा थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि बैंक का बहुत सारा प्रोसीड्योर होता है। पहले आपका पेमेंट जो है बैंक पे आते हैं, उसके बाद बैंक उस डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करता है, फिर मैनेजर का अप्रूवल होता है, उसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो आपके अकाउंट पे डाला जाता है। तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है। यहाँ पे अगर पेपाल से हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करें तो पेपाल पे फास्ट पैसा आके घुसता है। ये हमको पेपाल अकाउंट पे ही देखने के लिए मिल जाता है, और उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हमारे बैंक पे आ जाता है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। अब बात ये आता है, अगर पेपाल इतना अच्छा फास्ट सर्विस दे रहा है तो हम बैंक फिर क्यों यूज़ करें। पेपाल ही तो यूज़ कर सकते हैं। कौन सा यूज़ करें सर, आप बता दो। मैं अगर आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आप लोग बैंक अकाउंट के डिटेल को आपके पे आउट पे डालो। अब बहुत सारे जन के मन में अभी क्वेश्चन आ गया होगा, सर आप बता रहे हो पेपल फास्ट पेमेंट रिलीज़ करता है, फास्ट पे आउट भेजता है, फास्ट पे आउट देखने के लिए मिलता है, फिर आप कह रहे हो बैंक को यूज़ करो। ऐसा क्यों, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। दोस्तों, अगर मान लो 1 महीने में आपका जो अर्निंग है वो 10,000 रुपये होता है, अगर पेपाल के थ्रू आप लिंक करके रखोगे तो आपको जो पेमेंट रिसीव होगा वो इन रियलिटी रिसीव होगा 8,000। 2,000 का घपला मतलब नहीं मिलेगा। उसी मंथ का 10,000 को अगर आपने बैंक से लिंक करके रखा आपके पे आउट को, तो आपको मिलेगा 9,000 रुपीज़, मतलब 1,000 रुपये का घपला। अब प्रॉफिट आपको कहाँ पे है, पेपाल पे है या बैंक पे है। बैंक पे रखोगे तो जो टैक्स कटिंग होता है, फ़ी डिडक्शन होता है, वो सब बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू पेपाल। पेपाल जो है ज़्यादा कट कर लेता है, फ़ी और जीएसटी इन सारे चीज़ों को मिला के ज़्यादा टैक्स कटिंग कर लेता है। तो आपके हाथ में जो पैसा आएगा आपका, मतलब हार्ड अर्निंग मनी, वो कम आएगा। तो हम तो बोलेंगे कि आप थोड़ा वेट ज़्यादा कर लो, मगर पैसा आपके हाथ में ज़्यादा आए तो ही आपको बेनिफिट है। अगर आपको 9,000 रुपये आता है 10,000 रुपये में से, और एक तरफ आपको 10,000 रुपये में से 8,000 रुपीज़ आता है, तो किस में आपको प्रॉफिट है आप ही सोचो। भले टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है बैंक पे प्रोसेस होने पे। अब बैंक अगर आप जुड़ोगे तो कौन सा बैंक जुड़ूं सर, प्राइवेट बैंक अच्छा रहेगा या जो गवर्नमेंट बैंक है वो अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट बैंक। अब आप लोगों के मन में फिर से क्वेश्चन कि सर प्राइवेट बैंक तो जल्दी जल्दी काम करके देता है, गवर्नमेंट बैंक तो स्लो प्रोसेस करता है। प्राइवेट बैंक जल्दी जल्दी काम करके देता है मगर कमीशन जो है वो भी ज़्यादा लेता है। गवर्नमेंट बैंक भले स्लोली काम करे मगर कमीशन जो है वो कम कट करते हैं, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अब आप डिसाइड करो आपको गवर्नमेंट बैंक के लिए जाना है या फिर आपको प्राइवेट बैंक के लिए जाना है। मगर एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, पेपाल का जो
चार्जेस है वो ज़्यादा है कमीशन का एज कॉम्पेयर टू बैंक। तो अब आपको डिसाइड करना है कौन सा आपको लिंक करना है। बैंक पे अगर लिंक करोगे तो पेमेंट हो सकता है आपको 30 तारीख तक मिले या फिर अगले महीने तक भी चला जाए उस महीने का पेमेंट, मगर पेपाल में तुरंत मिलता है, 4-5 दिन में मिल जाता है। अगर आप लोग चाहते हो आपका जो मतलब हार्ड अर्न मनी है वो पूरा का पूरा आपको मैक्सिमम मिले तो हमेशा बैंक को ही लिंक करना। अब यहाँ पे और भी चीज़ है, मान लो 1 महीने का पेमेंट अटक गया पेपाल में, आप लोग किससे कांटेक्ट करोगे? कस्टमर केयर का रेस्पॉन्स उतना खास नहीं है। इसी टाइम अगर बैंक पे पैसा अटक जाता है तो आप बैंक पे 10 बार जाके पूछ सकते हो कि मेरा पैसा क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्यों होल्ड है। पेपाल के केस पे ऐसा पूछने वाला आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट है बैंक का। और मैं तो कहूँगा अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लिंक करते हो और गवर्नमेंट बैंक आपका इंटरमीडिएट बैंक है जो कि बाहर के पैसे को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बेस्ट है। अगर आप सारे चीज़ों को अच्छे से ठीक ठाक से जोड़ के रखोगे जैसे मैंने वीडियोस पे बता के रखे हैं तो आपको गवर्नमेंट बैंक पे भले 2 दिन डिले मिले मगर 10,000 इनकम करोगे 9,000 तो मिलेगा, मगर पेपाल पे 10,000 इनकम करोगे तो 2,000 कट करके 8,000 मिलेगा। तो ये जो सीक्रेट है मैं सोचा ये रिवील कर ही दूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप बताओ कौन सा बेस्ट होगा, पेपाल बेस्ट होगा या जो बैंक होते हैं वो बेस्ट होगा, कौन सा हम हमारे इंस्ट्रीमेट को मोनेटाइज करते हुए लिंक करें। बेस्ट अलग अलग नज़रिया से होगा। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो पेपाल बेस्ट है, अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए आपके इनकम किया हुआ तो बैंक बेस्ट है। डिसीजन आपका है, समझाना मेरा है। अगर ये टॉप सीक्रेट एपिसोड आपको आगे और भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और कैसा कैसा सीक्रेट आपको चाहिए और भी ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अगला एपिसोड में उस टॉपिक के ऊपर बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज के इस टॉप सीक्रेट शो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।